हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड दिस इज द 10th लेक्चर ऑन द टॉपिक शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल हमारा टॉपिक चल रहा है, इस पे आज मेरा 10th लेक्चर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लास्ट के वीडियोस देख लिए होंगे। ये जो वीडियोस है ना, इन्हें सीक्वेंस में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनकी नंबरिंग कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपके स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, राइट। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम फोर फीचर ऑफ शेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपके सिलेबस में फोर फीचर ऑफ शेयर है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Whether you are a BBA student, BCom student, MBA और MCom और क्लास 12th student, it does not matter। ये मैटर नहीं करता कि आप किस कोर्स के हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, फोर फीचर विल रिमेन फोर फीचर ओनली। तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है फोर फीचर का, और क्या प्रोसीजर कंपनी फॉलो करती है। देन आफ्टर वी विल डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम उसकी जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। हम देखेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर विच वॉज इशूड एट पार। जब कोई शेयर एट पार इशू किया गया है और उसका फोर फीचर किया जाता है, तो जर्नल एंट्री क्या होती है। अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया था, तब कौन सी जर्नल एंट्री करेंगे, और अगर डिस्काउंट पे इशू किया गया था, तब हम कौन सी जर्नल एंट्री करेंगे, राइट। और उसके बाद वी विल डू वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो छोटी सी बेल अपीयर होगी ना, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, राइट। बहुत बातें हो गई, तो चलिए आज जल्दी से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फोर फीचर ऑफ शेयर। ये जो वर्ड है फोर फीचर, फोरफीट करना। फोरफीचर मतलब होता है जब्त करना। ये जो डिक्शनरी मीनिंग है हिंदी में, फोरफीचर का मतलब होता है जब्त करना। तो सपोज करिए कोई शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया, ठीक है। बट जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मांगा या आगे की जब कॉल मनी मांगा, तब शेयर होल्डर किसी भी रीजन से आगे का पैसा नहीं दे पाया, ठीक है। तो कंपनी हैज द राइट टू फोरफीट इट्स अमाउंट। तो कंपनी के पास राइट होता है कि जो अमाउंट वो ऑलरेडी दे चुका है शेयर होल्डर, उसको कंपनी जब्त कर सकती है और उसके जो शेयर है उसको क्या कर सकती है, कैंसिल, ठीक है। शेयर होल्डर ने आधा पैसा तो दे दिया, आधा या कुछ अमाउंट जो था वो तो दे दिया, बट आगे का वो अमाउंट नहीं दे पा रहा है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण या कुछ दूसरे रीजन के कारण, ठीक है। तो उस केस में तो कंपनी को लॉस हो जाएगा ना। कंपनी को जितनी फंड की रिक्वायरमेंट थी, वो कंपनी को पूरे पैसे नहीं मिले, कंपनी को तो लॉस हो जाएगा। तो उस केस में कंपनी के पास ये राइट होता है कि कंपनी शेयर क्या कर सकती है, फोरफीट कर सकती है, जब्त कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। और जो पैसा अमाउंट विच इज ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने सपोज करिए 10 रुपए में से 4 रुपए दे चुका था, बाकी 6 रुपए नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो 4 रुपए दे दिए थे ना शेयर होल्डर ने, कंपनी हैज द राइट टू फोरफीट दिस अमाउंट। कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो इस अमाउंट को फोरफीट कर सकती है। दिस इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर। यही होता है फोरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। अब कंपनी कैसे फोरफीट करती है, तो इसके लिए कंपनी क्या होती है, प्रॉपर एक नोटिस भेजती है, ठीक है, शेयर होल्डर को। जो भी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, जो डिफॉल्ट कर गया है, आगे पैसा नहीं दे पा रहा है, उसको प्रॉपर नोटिस भेजती है, जिसमें कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है। और उसमें शेयर होल्डर को बोला जाता है कि भाई आपका अमाउंट ड्यू हो गया है, आपको ये पैसा देना है, ठीक है। शेयर के जो अमाउंट है, वो बचा हुआ अमाउंट आपको देना है अलोंग विद इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट के साथ देना है। और अगर आप नहीं दे पाए, देन योर शेयर विल बी फोरफीटेड। आपके शेयर जब्त कर लिए जाएंगे, कैंसिल कर लिए जाएंगे, पैसा जो आप दे चुके हैं वो भी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, राइट। अब ये फोरफीचर ऑफ शेयर का इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर कंपनी शेयर को फोरफीट करती है, तब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे पहले तो कंपनी उन शेयर्स को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। कंपनी ने सपोज करिए 100 शेयर इशू किए थे, ये एग्जांपल है, ठीक है। कंपनी ने 100 शेयर इशू किए थे, जिसमें मिस्टर एक्स थे जिनके पास 10 शेयर थे,
ठीक है, और वो डिफॉल्ट कर गए। डिफॉल्ट कर गए मतलब वो पैसा नहीं दे पाए, थोड़ा पैसा दे दिया बट बाकी पैसा नहीं दे पाए, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई उनके साथ। तो उस केस में कंपनी को तो लॉस हो गया ना, कंपनी के 100 शेयर थे जिसमें 10 शेयर का तो पैसा पूरा आया ही नहीं। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, ये जो 10 शेयर थे इनको क्या कर देगी, इनको कैंसिल कर देगी, राइट, और इनके जो पैसे आ चुके हैं उनको जब्त कर लेगी और ये शेयर कैंसिल कर देगी। तो अब कंपनी के मार्केट में कितने शेयर होंगे, अब कंपनी के 90 शेयर होंगे मार्केट में। कंपनी का शेयर कैपिटल क्या होगा, कंपनी का शेयर कैपिटल अब रिड्यूस हो गया, कम हो गया ना। पहले 100 शेयर लॉन्च किए थे लेकिन 10 शेयर पे जो शेयर होल्डर था वो डिफॉल्ट कर गया, तो अब कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया है, राइट, इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए नुकसान है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का इफेक्ट क्या होता है, पहला इफेक्ट ये है कि वो शेयर जो है कैंसिल कर दिए जाते हैं, कंपनी उन शेयर को कैंसिल कर देगी और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। अच्छा, हम लोग आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में मे बी डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी शेयर को फोरफीट कर देती है उनको कंपनी आगे चल के री इशू भी कर सकती है, ठीक है, फिर से इशू भी कर सकती है, ठीक है। उससे क्या होगा, कंपनी का जो लॉस हुआ है वो कंपनी उसे कंपनसेट कर लेती है, राइट। तो चलिए दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है, जो शेयर होल्डर है जो डिफॉल्ट कर गया, जो शेयर होल्डर जो पूरा पैसा नहीं दे पाया, अब उसका नाम रिमूव कर दिया जाएगा कंपनी के रजिस्टर से, ठीक है, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से, जो मेंबर्स थे उनकी लिस्ट से अब उस शेयर होल्डर का नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है। और क्या इफेक्ट पड़ता है कि अमाउंट जो शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है दैट अमाउंट विल बी फोरफीटेड बाय द कंपनी, अब वो पैसा कंपनी फोरफीट कर लेगी, जब्त कर लेगी, राइट। चौथा इम्पैक्ट क्या पड़ता है फोरफीचर का, कि ये जो फोरफीटेड अमाउंट है, जो भी कंपनी ने जब्त किया है अमाउंट, जो पैसा शेयर होल्डर दे चुका है, दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू, ये अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, इस अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम क्या है, शेयर फोरफीचर अकाउंट, ठीक है। शेयर फोरफीचर अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी अमाउंट शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए वो अमाउंट जो कंपनी जब्त कर लेती है, राइट। तो दिस इज द इफेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं आगे जर्नल एंट्री, फोरफीचर ऑफ शेयर के केस में जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, पहला क्या है, फोरफीचर ऑफ शेयर विच वाज इशूड एट पार, जब कंपनी फोरफीट करती है उन शेयर को जो एट पार इशू किए गए हैं, ठीक है। या दूसरा केस क्या है, कंपनी जब फोरफीट करती है उन शेयर को जो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं या एट डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, ठीक है। तो ये 3 केसेस बनते हैं। वैसे मैं अब मानती हूँ कि अब आपको एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वर्ड्स हैं, ये समझ में आ रहे होंगे। एट पार मतलब क्या है, 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए पे इशू किया गया, दिस इज कॉल्ड एट पार। प्रीमियम मतलब क्या है, 10 रुपए के शेयर को शायद कंपनी ने 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए पे इशू किया, दिस इज प्रीमियम। डिस्काउंट क्या होता है, 10 रुपए के शेयर को कंपनी ने थोड़ा सा डिस्काउंट पे यानी थोड़ी छूट दी, 8 रुपए पे, 9 रुपए पे या 7 रुपए पे इशू किया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर ऐसे शेयर फोरफीट किए गए जो एट पार या प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू किए गए थे, तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो हम तीनों ही केस में जर्नल एंट्री में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तो इसीलिए मैंने अलग अलग केसेस लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीमियम का केस है ना, इसमें 2 केसेस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं, पहला केस क्या है, शेयर को फोरफीट किया गया बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड, यानी प्रीमियम का अमाउंट मिलने से पहले ही कंपनी ने शेयर को फोरफीट कर दिया, ठीक है, मतलब उससे पहले ही शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर गया, वो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो उस केस में फोरफीट हुआ। और दूसरा केस क्या बनता है कि प्रीमियम का अमाउंट तो शेयर होल्डर दे दिया लेकिन उसके आगे के पैसे नहीं दे पाया, ठीक है, तो ये दूसरा केस बनता है। तो प्रीमियम के केस में हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे, राइट। तो टोटल हमें 4 केसेस डिस्कस करने हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फोरफीचर ऑफ शेयर विच वाज इशूड एट पार, उन शेयर को फोरफीट किया गया जो एट पार इशू किए गए हैं, राइट। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, मैं नहीं चाहती ये वीडियो बहुत लंबे बने, ठीक है, क्योंकि लंबे बन जाएंगे ना तो आप इन वीडियोस को देखेंगे ही नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ।
बट अगर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार में अगर मैं समझा रही हूँ और नहीं समझ में आ रहा है तो इन वीडियोस को दोबारा रिवाइंड करके भी देखिएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर विच वाज इशूड एट पार। अगर कंपनी ने एट पार शेयर इशू किया गया और उनको फोरफीट कर रही है कंपनी, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या करते हैं? तो उस केस में जर्नल एंट्री हम ये करते हैं, सबसे पहले तो हम करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि याद करिए जब हम शेयर इशू करते थे, हमने इशू ऑफ शेयर पढ़ा था ना एक वीडियो में, ठीक है। जब हमने इशू ऑफ शेयर पढ़ा था तो हम वहां पे क्या करते थे, जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसे हम क्या करते थे, उसे हम क्रेडिट करते थे, ठीक है। तो इशू के टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो जब हम कैंसिल कर रहे हैं उन्हीं शेयर्स को, तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें कैंसिल करना है ना। तो इशू के टाइम अगर क्रेडिट किए थे तो कैंसिल के टाइम या फॉरफीचर के टाइम हम इसे डेबिट करेंगे, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें अमाउंट क्या डालते हैं, इसमें अमाउंट डालते हैं वो अमाउंट जो अभी तक कंपनी ने कॉल किया है, राइट। फिर उसके बाद याद करिए, अगर शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाता था, ठीक है, तो वो अमाउंट हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, कॉल इन एरियर में रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। अगर आपने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया है तो कॉल इन एरियर में रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। एंड कॉल इन एरियर इज अ लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए नुकसान है ना, लॉस है कंपनी के लिए, तो लॉस को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। इशू के टाइम जो चीजें डेबिट की थी ना वो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, जो वहां पे क्रेडिट किया था वो यहाँ पे डेबिट करेंगे, राइट। अच्छा, मैंने जब कॉल इन एरियर आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कॉल इन एरियर की एंट्री दो तरीके से होती है। एक होती है कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके, दूसरी क्या होती है, कॉल विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आपने कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन किया है तो हम स्टेजेस के नाम लिखते हैं। जैसे अगर शेयर होल्डर अलॉटमेंट की स्टेज पे पैसा नहीं दे पाया, ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर शेयर होल्डर शेयर कॉल का पैसा नहीं दे पाया तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखा है। और इसमें अमाउंट क्या लिखेंगे, वो अमाउंट जो रिसीव नहीं हो पाया अलॉटमेंट के टाइम। टू शेयर कॉल अकाउंट, इसे भी हमने क्रेडिट किया है, और कितने अमाउंट से क्रेडिट किया है, अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम क्या अमाउंट डालेंगे, वो अमाउंट विच इज फॉरफीटेड बाय कंपनी, दैट अमाउंट विच इज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी। वो पैसा जो कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर लिया है कंपनी ने, वो हम डालते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है। तो सिंपल सी ये चार ट्रांजैक्शन, ये चार अकाउंट इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या है, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है क्योंकि इशू के टाइम हमने क्रेडिट किया था। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट में हम कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, वो पैसा जो शेयर होल्डर नहीं दे पाया, ठीक है, जो पैसा नहीं दे पाया। और फॉरफीचर अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो पैसा जो शेयर होल्डर ने दे दिया, ठीक है, जो फॉरफीट किया गया। तो दिस इज द सिंपल जर्नल एंट्री, ये सिंपल सी जर्नल एंट्री है। चलिए ये एग्जांपल देखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अशोक होल्ड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक मिस्टर अशोक हैं, उनके पास 100 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। किस कंपनी का, एक्स लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। फिर इनसे जब पैसे मांगे गए तो इन्होंने 3 रुपए, इन्होंने जो 3 रुपए एप्लीकेशन के थे ये तो दे दिया, 2 रुपए अलॉटमेंट के थे ये भी इन्होंने दे दिया, लेकिन जब इनसे कॉल मनी मांगा गया, फर्स्ट कॉल का मनी मांगा गया 3 रुपए और सेकंड कॉल का मनी मांगा गया 2 रुपए, तो वो नहीं दे पाए, ठीक है। तो फिर कंपनी के डायरेक्टर ने इनके शेयर क्या कर दिए, फोरफीट कर दिए। देन यू हैव टू डू द जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो करना शुरू करें। हम जानते हैं जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और जो पैसा शेयर होल्डर नहीं दे पाया उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो पैसा दे दिया उसको भी हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया ना, तो हम क्या करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और जो पैसा दे दिया, जो पैसा फोरफीट किया गया उसको भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये कंपनी के लिए इनकम है ना, ठीक है। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
राइट। अब इसमें अमाउंट देख लेते हैं। 100 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर। कंपनी ने कितना पैसा कॉल किया था? कंपनी ने 1000 रुपए टोटल कॉल किए थे ना अशोक से, तो यहाँ पे आएगा 1000। फिर फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट अशोक नहीं दे पाया? 100 शेयर थे और 3 रुपए नहीं दे पाया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल में जाएगा 300। सेकेंड कॉल में क्या है? 100 शेयर थे अशोक के पास और 2 रुपए की सेकेंड कॉल थी। ठीक है, तो यानी 200 वो सेकेंड कॉल के नहीं दे पाया। फिर अशोक ने दिए कितने थे? अशोक ने एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 2 रुपए दे दिए थे। ठीक है, यानी 5 रुपीज पर शेयर वो दे चुका था और 100 शेयर थे, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 500। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सी ये जर्नल एंट्री की जाएगी। राइट, चलिए देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है? फोर फीचर ऑफ शेयर विच वॉज इशूड एट प्रीमियम, यानी उन शेयर को फोरफीट किया गया है जो प्रीमियम पे इशू हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था दो केसेस बनते हैं। पहला क्या है? जहां पे शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट अभी नहीं पे किया है, उससे पहले ही उसके शेयर फोरफीट हो गए। ठीक है, यानी बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड, यानी प्रीमियम अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या की जाएगी? तो उस केस में याद रखिए जर्नल एंट्री सिंपली वही है जो आपने केस 1 में किया था। ठीक है, बस एक चेंज है। वो चेंज क्या है? ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट अभी नहीं पे किया था, उससे पहले ही वो डिफॉल्ट हो गया, उससे पहले ही वो अब असमर्थ हो गया पैसे आगे देने में, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में देखिए कंपनी ने प्रीमियम का अमाउंट ड्यू तो कर दिया, बट वो रिसीव नहीं हो पाया ना, तो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें केस 1 की तरह ही एंट्री करेंगे, बस एक ट्रांजैक्शन और ऐड कर देंगे। क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ड्यू तो हो गया, बट शेयर होल्डर नहीं दे पाया। नहीं दे पाया तो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी का नुकसान हो गया ना। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। बाकी एंट्री सेम है। क्या एंट्री है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। राइट, और इसमें अमाउंट क्या होगा? अमाउंट सिंपली शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा? जो अमाउंट कंपनी ने कॉल किया अभी तक। ठीक है, बट इसमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलाया जाएगा। प्रीमियम का अमाउंट तो हम अगली एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा? वो प्रीमियम का अमाउंट जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। राइट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या जाएगा? अलॉटमेंट का अमाउंट जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ या जो शेयर होल्डर नहीं दे पाया। शेयर कॉल में क्या जाएगा? वो अमाउंट जो कॉल का शेयर होल्डर नहीं दे पाया। एंड फोर फीचर में क्या जाएगा? वो अमाउंट जो शेयर होल्डर दे दिया, जो पैसा जब्त हो गया। ठीक है, तो वो जाएगा शेयर फोर फीचर में। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या है? वही प्रीमियम का केस, बट इस केस में क्या है? प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, शेयर होल्डर जो है प्रीमियम का पैसा दे दिया। ठीक है, बट आगे के जो अमाउंट थे वो नहीं दे पाया। तो उस केस में जो जर्नल एंट्री है वो सिंपली वही होगी जो केस 1 में आपने जर्नल एंट्री की थी। ठीक है, केस 1 में जो जर्नल एंट्री की थी एग्जैक्टली वही जर्नल एंट्री होगी। याद रखिए जब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डिटेल में पढ़ा था, तब हमने देखा था जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो फंड होता है ना, दैट फंड इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। वो फंड किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट मतलब अकाउंट में आ चुका है, जो अमाउंट, ठीक है, दैट अमाउंट विल नॉट बी टच्ड, उसको एज इट इज कंपनी रहने देती है, उस पैसे को नहीं टच करती है। ठीक है, तो अगर कोई शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा दे चुका है बट आगे अमाउंट नहीं दे पाता है, तो कोई बात नहीं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो फंड आ चुका है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, उसको कंपनी टच नहीं करेगी। तो एंट्री क्या होगी? सिंपली वही एंट्री है जो आपने फर्स्ट केस में की थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में हम डालेंगे जो अमाउंट कंपनी ने कॉल किया अभी तक। ठीक है, बट इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे एक्सक्लूड करेंगे। प्रीमियम को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, वो पैसा रिसीव हो गया ना, अब वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वो पैसा पड़ा है, अब उसको कंपनी नहीं कंसीडर करेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में वो पैसा जो नहीं रिसीव हुआ, शेयर कैपिटल में वो
शेयर कॉल में वो पैसा जो कंपनी को कॉल के टाइम नहीं रिसीव हुआ, और शेयर फॉरफीचर में क्या होगा, वो अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हो गया, ठीक है, बट इसमें प्रीमियम के अमाउंट को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, राइट। तो दिस इज द सिंपल एंट्री ऑफ केस सेकेंड। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से पक्का हो जाएगा, ठीक है। कुमार लिमिटेड इशूड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू राकेश। एक कंपनी है कुमार लिमिटेड, उसने 100 शेयर इशू किए हैं, किसको, मिस्टर राकेश को, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, यानी 10 रुपए का शेयर है जिसे 12 पे इशू किया गया है, राइट। ही पेड, जो मिस्टर राकेश है, इन्होंने पे किया 3 रुपए एप्लीकेशन पे, लेकिन आगे का जो पैसा था 5 रुपए का अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड था, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की सेकेंड कॉल, ये नहीं पे कर पाए, तो इनके शेयर फोरफीट कर दिए कंपनी ने। देन यू हैव टू डू द जर्नल एंट्री, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम इनसे मांगा गया 3 रुपए, ठीक है, जो इन्होंने पे कर दिए। फिर इसके बाद अलॉटमेंट के टाइम इनसे मांगा गया 5 रुपए, जिसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड था, जो ये नहीं पे कर पाए। फिर इसके बाद इनसे फर्स्ट कॉल मांगी गई, जो ये नहीं पे कर पाए, और फिर इसके बाद इनसे सेकंड कॉल 2 रुपए की मांगी गई, जो नहीं पे कर पाए, ठीक है। तो इन्हें जर्नल एंट्री आपको करनी है। तो मैंने बताया था सिंपली केस 1 की तरह जर्नल एंट्री होगी, बस एक चीज इसमें ऐड होगी, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे डेबिट करेंगे, केवल ये ट्रांजैक्शन ऐड होगा, बाकी केस 1 की तरह है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, प्रीमियम का अमाउंट किस स्टेज पे मिलना था, अलॉटमेंट की स्टेज पे मिलना था, ठीक है, बट अलॉटमेंट की स्टेज पे क्या हुआ, शेयर होल्डर मिस्टर राकेश, ये क्या हुआ, डिफॉल्ट कर गए, ये पैसा नहीं दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट क्या कंपनी को रिसीव हुआ है, नहीं, प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को रिसीव, 2 रुपए का जो प्रीमियम मिलना था वो नहीं रिसीव हुआ है, क्योंकि वो अलॉटमेंट की स्टेज पे डिफॉल्ट कर गए। तो अगर कंपनी ने प्रीमियम का अमाउंट ड्यू तो किया, ठीक है, बट रिसीव नहीं हुआ ना, तो रिसीव अगर नहीं हुआ तो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो उस केस में वी डेबिट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ। तो एंट्री क्या होगी, सिंपली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर allotment account, to share first call, to share second call, to share forfeiture account। सिंपल सी ये जर्नल एंट्री होगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, वो पैसा जो कंपनी ने कॉल किया, ठीक है, तो कंपनी ने 10 रुपए कॉल किए ना, कितने शेयर पे, 100 शेयर पे, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 1000 रुपीज। फिर इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कंपनी ने कितना प्रीमियम कॉल किया था, 2 रुपए का प्रीमियम कॉल किया था ना, कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, तो यहाँ पे आएगा 200। उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है वो पैसा जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, तो अलॉटमेंट की स्टेज पे रिसीव नहीं हुआ, तो अलॉटमेंट पे कंपनी ने कितना मांगा था, 5 रुपए मांगा था ना, क्वेश्चन में देखिए 5 रुपए मांगा था और 100 शेयर थे, तो आ जाएगा 500। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा भी कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में कितना जाएगा, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल थी और 100 शेयर थे। फिर सेकंड कॉल का पैसा भी कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, तो 2 रुपए मांगे थे और 100 शेयर थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट, यानी कितना अमाउंट शेयर होल्डर का फोरफीट किया गया, जब्त किया गया। तो शेयर होल्डर जो था 3 रुपए एप्लीकेशन का दिया था ना केवल उसने, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 300, ठीक है। तो इस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। फिर आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या पूरा डेबिट और क्रेडिट बराबर है, तो हाँ, पूरा डेबिट और क्रेडिट बराबर है। इधर देखिए 1200 आ रहा है, और इसको भी आप क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है उसको भी सम करेंगे तो आएगा 1200, यानी ये एंट्री हमारी सही है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल भी सेम वही इससे पहले वाला एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है। कंडीशन क्या चेंज हो गई है कि जो मिस्टर राकेश थे, इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो अमाउंट दे दिया, यानी 3 रुपए देने थे एप्लीकेशन के टाइम, 5 रुपए देने थे अलॉटमेंट के टाइम, ये दोनों अमाउंट तो दे दिया, लेकिन जो फर्स्ट कॉल देनी थी 2 रुपए की, जो सेकेंड कॉल देनी थी 2 रुपए की, वो अमाउंट ये नहीं दे पाए, ठीक है। तो उस केस में आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो मैंने बताया था अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है,
ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में उसे रिकॉर्ड किया जाता है और उसे टच नहीं किया जाता है, ठीक है, उसे एज इट इज रहने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो फंड होता है ना, दैट अमाउंट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप सेपरेट कर देंगे, उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो एंट्री कैसे होगी? तो एंट्री सिंपली जो आपने केस 1 में एंट्री की थी ना, एकदम सिंपल वैसी एंट्री होगी केस 1 वाली। तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि फोरफीट करने से कंपनी का शेयर कैपिटल क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना होगा शेयर कैपिटल में? जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया। तो 10 रुपए कॉल किया ना 100 शेयर पे। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा जाएगा? जो कंपनी को नहीं रिसीव हुआ। तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी को 2 रुपए नहीं रिसीव हुए ना 100 शेयर पे। सेकेंड कॉल में क्या जाएगा? वो पैसा सेकेंड कॉल का जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, तो 2 रुपए नहीं रिसीव हुए। शेयर फोर फीचर में क्या जाएगा? वो पैसा जो कंपनी को रिसीव हो गया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। तो 3 रुपए की एप्लीकेशन रिसीव हुई है और 3 रुपए की क्या है? अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव हुआ है। तो 6 रुपए रिसीव हुआ 100 शेयर पे, ठीक है। तो इसमें आएगा 600, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए डेबिट और क्रेडिट क्या बराबर है? हाँ, 1000 बराबर है, यानी हमारी एंट्री सही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या है? फोरफीचर ऑफ शेयर विच आर इशूड एट डिस्काउंट, यानी कंपनी ने फोरफीट किए हैं शेयर को जो डिस्काउंट पे इशू हुए थे, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है? जब कंपनी शेयर को इशू करती है डिस्काउंट पे, तो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। इशू के टाइम कंपनी अगर डिस्काउंट देती है, 10 रुपए के शेयर को 9 पे इशू करती है, अगर डिस्काउंट देती है, तो उस टाइम कंपनी के लिए क्या है? ये लॉस है। तो कंपनी उस टाइम क्या करती है? उसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को डेबिट करती है, ठीक है। तो अगर जब कंपनी इस शेयर को कैंसिल कर रही होगी, तो फिर क्या करना है? कैंसिल करना है तो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इशू के टाइम हमने डिस्काउंट को डेबिट किया था, तो कैंसिल करने के टाइम हम डिस्काउंट को क्या करेंगे? हम डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री एकदम सिंपल वही केस 1 वाली एंट्री होगी, बस इसमें एक चेंज आएगा। वो क्या चेंज है? कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट। शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा जो अमाउंट कंपनी ने कॉल किया है अभी तक, ठीक है, डिस्काउंट का अमाउंट मिला के। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर में क्या रिकॉर्ड करेंगे? डिस्काउंट फॉर फॉरफीटेड शेयर, जो फॉरफीटेड शेयर है उस पे जो कंपनी ने डिस्काउंट दिया वो रिकॉर्ड किया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर कॉल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते थे? बताइए क्या रिकॉर्ड करते थे? वो पैसा जो कंपनी को नहीं रिसीव हुआ, ठीक है। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते थे? वो पैसा जो कंपनी को रिसीव हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी ये जर्नल एंट्री है, राइट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जेड लिमिटेड कंपनी है, इसने फॉरफीट किए 100 शेयर, ठीक है, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए, ठीक है। और ये जो शेयर थे ये कंपनी ने इशू किए थे एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10%, जिसमें डिस्काउंट कितना दिया था कंपनी ने? 10% का डिस्काउंट दिया हुआ था। 10% का डिस्काउंट यानी 10 रुपए का 10% कितना हुआ? 1 रुपए। यानी 10 रुपए के शेयर को कंपनी ने कितने पे इशू किया हुआ था? 9 रुपए पे इशू किया हुआ था, ठीक है। और ये किसको इशू किए थे? अशोक, मिस्टर अशोक थे, ठीक है। और ये जो मिस्टर अशोक थे इन्होंने एप्लीकेशन के 3 रुपए तो पे कर दिए, अलॉटमेंट के 2 रुपए भी पे कर दिए, ठीक है। लेकिन आगे जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, ठीक है, 4 रुपए की, वो पे नहीं कर पाए, राइट। कंपनी ने जब इनसे कॉल किया तो इनसे मांगा 3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के और 4 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। देखिए इसका सम 9 आ रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन की स्टेज पे इन्होंने पे कर दिया, अलॉटमेंट की स्टेज पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे कर पाए। तो आपको करनी है जर्नल एंट्री। तो मैंने बताया था सिंपली फर्स्ट केस में जैसे एंट्री करते थे वही करेंगे, बस एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को आप क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि इशू के टाइम हमने इसे डेबिट किया था, तो अब हमें कैंसिल करना है ना इन शेयर को, तो अब हम क्रेडिट करेंगे, राइट। तो एंट्री क्या होगी?
एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं? वो अमाउंट जो कंपनी ने कॉल किया, ठीक है, इंक्लूडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट मिला के। तो कंपनी ने 10 रुपए टोटल कॉल किए ना 100 शेयर पे, तो इसलिए आ जाएगा 1000। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है? टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, तो कितने का डिस्काउंट दिया था? 1 रुपए का डिस्काउंट दिया था ना, और 100 शेयर थे तो आ गया 100। फिर उसके बाद शेयर होल्डर कौन सा अमाउंट नहीं दे पाया था? तो शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का जो 4 रुपए था ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपए 100 शेयर पे वो नहीं दे पाया था, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर उसके बाद शेयर होल्डर कितना पैसा दे चुका था जो फोरफीट किया गया है? तो शेयर होल्डर जो है 3 रुपए एप्लीकेशन का, 2 रुपए अलॉटमेंट का, इतना पैसा वो दे चुका था। तो 5 इंटू 100 तो आ गया 500। ठीक है, तो आप देखिए दिस इस तरीके से की जाएगी जर्नल एंट्री, राइट। यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर है क्या? हाँ, डेबिट और क्रेडिट बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा जो मेरा वीडियो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, एंड अगर कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।